हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल टेस्ट ऑफ स्टूडियो में। हम जावा बेसिक्स कर रहे हैं सेवन विद जावा की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कलेक्शंस इन जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कलेक्शंस होता क्या है। कलेक्शंस का मतलब है built in classes like list, set, map, etc. Okay, and ready to use data structures like array list, hash set, hash map. Okay, इनको बोलते हैं हम कलेक्शंस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इन चीज़ की जरूरत क्यों है। सपोज तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि भाई जितने भी लिंक है इस वेबसाइट पे आपने मुझे रोज प्रिंट करके देनी है। ठीक है, तो आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने 10th क्लास नाम का पैकेज ले लिया, कलेक्शन क्लास का नाम है। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एस, मैंने वहाँ पर गिना, मैंने देखा कि वहाँ 105 हैं और मैंने लिख दिया। बट अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आगे 150 लिंक्स, उससे अगले दिन आगे 200 लिंक्स, उससे अगले दिन आगे 90 लिंक्स, तो ऊपर नीचे हो रहा है। पर हमने जब स्ट्रिंग एरे पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें हमको देना ही पड़ता है कि कितने तुम भर रहे हो। ठीक है, सो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है लिस्ट। ओके, नाउ लिस्ट मैं बोलूँ लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नेम इट एज लिस्ट वन इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, सो इसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ देखूँ, नाउ लिस्ट वन डॉट साइज। ओके, नाउ अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 है। ठीक है, वैसे ही अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे कि मैंगो, वैसे ही इसमें दो और डाल देता हूँ, ऑरेंज, कीवी। ओके, सो अब मैं इसको दोबारा प्रिंट कराऊँ तो 3, तो डायनेमिकली ग्रोइंग है। इसमें मुझे वो नहीं है कि नहीं मेरे को अब ये साइज कितना है, अब पता है मैं इसके अंदर सीधा आराम से फॉर लूप चला सकता हूँ। मुझे वहाँ पर कोई भी चीज़ हार्ड कोड यूज़ नहीं है। आई इज लेस देन लिस्ट वन डॉट साइज एंड से आई प्लस प्लस, और मैं हर एक को प्रिंट करा सकता हूँ, लाइक लिस्ट वन डॉट गेट आई। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ तो देख रहे हो मैंगो ऑरेंज कीवी। ओके, सो ये है एक हमारी लिस्ट टाइप। अब हम उसी चीज़ इसमें देखेंगे, हैश टेबल। हैश टेबल, अब इसमें की वैल्यू है, अब देख रहे हो यहाँ पे की वैल्यू। ओके, अब इसके हम यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करेंगे। टाइप क्या है, नाम इसको कुछ भी दे दो, इक्वल टू न्यू हैश टेबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, नाउ टेबल डॉट पुट द की इज नेम, वैल्यू सपोज मैं कर देता हूँ अनिल। अब मैं इसमें से कोई भी वैल्यू रीड करना चाहता हूँ तो मैं उसकी की पास करूँगा। अब बोलूँगा टेबल डॉट गेट, अब की अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस, तो मुझे ये इसके नीचे इंडिया देगा। देख रहे हैं, इंडिया। ओके, इसको बोलते हैं हम हैश टेबल। और इसमें आप कोई भी चीज़ की को रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस मैंने दिया ऑस्ट्रेलिया, तो ये लेटेस्ट प्लेस देगा मुझे। ठीक है, ये इसको ओवरराइड करता है, तो आपकी कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। कीज़ यूनिक होंगी, वैल्यू चाहे डुप्लीकेट हो जाए कोई नहीं, पर कीज़ डुप्लीकेट होंगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। ओके, वैसे ही हमारे पास एक होते हैं रिफ्लेक्शंस। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पैकेज बनाता हूँ, पैकेज का नाम रखता हूँ 10th क्लास, 10th क्लास रिफ्लेक्शंस। इसके अंदर एक ऑपरेशन नाम का क्लास बनाता हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाई है ऑपरेशन नाम की, जिसमें मैंने 4 ऑपरेशन रखे हैं, ऐड, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सिंपल हो रही है, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, डिवाइड, और उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक और क्लास लेता हूँ क्लाइंट नाम की, इसमें मेन मेथड कर देता हूँ। वैसे ही मैंने एक लाइन क्लास बनाई है और उसके अंदर मैंने मेन मेथड के अंदर एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल लेके उसमें ऐड पास कर दिया। और मैंने यहाँ पर एक सिंपल नया मेथड की, अगर वो ऐड है तो वहाँ पर ऐड को कॉल करे, अगर वो डिफाइन है तो मैं यहाँ पर डिफरेंस पास करूँ तो डिफरेंस वाला मेथड कॉल करे, और मैं इसको अगर रन करूँ आप देखेंगे 10। ओके, अगर मैं यहाँ पर सपोज डिवाइड पास करता हूँ, ओके 2, कैसे ये मेथड चल रहा है, ये मैं से मेथड कॉल करता हूँ। लेकिन सपोज अगर मेरे पास 100 मेथड हो तो मैं हर एक लाइन में कोड लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा। ओके, सो अगर और चीज़, एक चीज़ और भी है कि जो div है यही मेरा सेम फंक्शन नेम यहाँ पर भी है। ओके, अगर मैं ऐड बोलूँ तो सेम फंक्शन नेम यहाँ पे भी है। ओके, नाउ दिस इज द बेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मेथड m इक्वल टू ओपी
डॉट गेट क्लास डॉट गेट मेथड। मेथड में मैं ये वाला मेथड नहीं पास करूँ, चाहे मैं इसको यहाँ पे पास करूँ तो यहाँ पे कर दूँ ऑपरेशन, और जितने मैंने वेरिएबल पास करनी है वो इंट डॉट क्लास, अगर मेरे वहाँ पे दोनों इंट वेरिएबल पास हो रहे हैं, इंट डॉट क्लास। ओके, अभी मुझे बोलेगा कि नो सच मेथड, एक्सेप्शन कर लो है, ठीक है, एक्सेप्शन ऐड कर ली। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने मेथड को इन्वोक करूँगा, एम डॉट इन्वोक और ओपी, ठीक, और यहाँ पे मेरे एक्स कोमा वाई। एक और थ्रोस डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, इलीगल एक्सेप्शन। ओके, नाउ अब मैं अपना कोड रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड पास कर दूँ 30 आ गया, 30 प्लस 10, यहीं पर मैं अब मल्टी पास कर दूँ। सो जो भी मेरा फंक्शन नेम है मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हर एक के अंदर दो ही वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, आप देखेंगे, तो ये मेरा बेस बन गया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूँ, अब जावा रिफ्लेक्शन का मतलब है ये प्रोग्राम को इंस्पेक्ट एंड मैनिपुलेट इट्स ओन स्ट्रक्चर एट रन टाइम। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ मैंने मेथड को इन्वोक कर दिया, इस चीज को हम बोलते हैं, मतलब कि मैनिपुलेट अपने हिसाब से मैंने कर लिया। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना यहीं पर रोक रहा हूँ, इसमें हमने आज देखा कलेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस।